दुखी सब संसार में, दुखी सब संसार में कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है, दूसरों का सुख दर्द देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है दुख क्या है। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी थे। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और वो हर रोज़ कहीं ना कहीं जाते रहते थे। उनका बिजनेस इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि वो अलग अलग शहर में जाते रहते थे। एक बार वो एक शहर में गए और वहाँ पर जैसे ही उनका बिजनेस का काम ख़त्म हुआ, उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बाज़ार की तरफ जाया जाए। वो वहाँ पर मार्केट में गए और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ देखी और उनको लगा कि इसको मैं अपने घर लेके जाता हूँ, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। वो था एक सुंदर सा प्यारा सा गुलदस्ता और वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन सेठ जी ठहरे अमीर, उनको क्या फ़र्क पड़ना था। उन्होंने तुरंत ही उसको खरीद लिया और अपने घर वो लौट कर आ गए। सेठ जी ने बहुत ही सालों से एक नौकर को अपने यहाँ पर रखा हुआ था। वो नौकर उनकी सेवा करता था, घर का सारा काम करता था और बहुत सालों से इनके ही घर में रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा वफादार था। सेठ जी ने आते ही वो गुलदस्ता उसको दिया और उसको कहा कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसको संभाल कर रखना, ध्यान से रखना, कहीं टूट ना जाए। और उस नौकर ने क्या किया कि वो बड़े ही संभाल के अच्छे से उनके ड्राइंग रूम में सजा दिया। यह सेठ जी का कहना था और सेठ जी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अगले दिन ऐसा हुआ कि नौकर ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था, उसका अचानक ही हाथ उस गुलदस्ते पे लगा और वो गुलदस्ता वहीं की वहीं चकनाचूर हो गया, टूटकर गिर गया। सेठ जी को आवाज़ आई, वो भाग कर आए, उन्होंने देखा। उन्होंने जैसे ही गुलदस्ते को देखा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन वो अब उसको नौकर को डांट भी नहीं सकते थे। वो बहुत ही ज़्यादा वफादार था, कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था, हमेशा अच्छे से काम करता था। सेठ जी को समझ ही नहीं आया क्या करूं। सेठ जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात हुई, सेठ जी के दिमाग से गुलदस्ते वाली बात निकल ही नहीं रही थी। उनको लग रहा था मैं इतना महंगा और इतना अच्छा अपना सजावटी का सामान घर में लेकर आया था और वो टूट गया है, क्या करूं। बड़े परेशान थे वो, उनको पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी। सेठ जी ने क्या किया, घर में टहलना शुरू कर दिया और टहलते टहलते वो नौकर के कमरे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका जो नौकर था वो बहुत ही आराम से और गहरी नींद में सोया हुआ था। सेठ जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया और वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। अगले दिन जब सुबह हुई, सेठ जी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने उस नौकर को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कल बताई नहीं थी। तो नौकर ने भी कहा कि सेठ जी बताइए क्या बात है। सेठ जी ने कहा कि जो गुलदस्ता मैं कल लेकर आया था, मैंने कहा था संभाल कर रखना, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महंगा है, यह मैं मेरे लिए नहीं लाया था, यह मैं तुम्हारे लिए लाया था। सिर्फ इतना कहना था कि नौकर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, उसका सारा दिमाग चकरा गया और उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगा। अब उस दिन की अगर हम बात करें तो सेठ जी ने अपना सारा दिल की बात थी जो निकाल दी थी, अपना दुख भगा दिया था और इस तरह से उस रात को सेठ जी बड़े चैन की नींद सोए और जो दुख था गुलदस्ते टूटने का वो सारा का सारा आ चुका था नौकर के पास और उस दिन उस नौकर को पूरी रात नींद नहीं आई। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि आखिर दुख है क्या। दुख सिर्फ और सिर्फ एक विचार है जो हमारे मन में जब घर कर जाता है। हम जब किसी दुख को पकड़ लेते हैं तो उसके कारण अपना शरीर, अपना मन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। आप याद रखिए, सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, ये एक तरह से मेहमान हैं, आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे
और अगर ये आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, और जाएंगे नहीं तो हमें अनुभव आएंगे कैसे। इसलिए आप लोग हमेशा खुश रहें, कभी भी दुख को अपने मन में मस्तिष्क में घर ना करने दें। याद रखें हमेशा सब कुछ नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो आप लोग इन्हीं विचारों के साथ हमेशा खुश रहें। याद रखिए कि दूसरों को सुख देना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है दूसरों को दुख ना देना। इसलिए ना दूसरों को दुख पहुंचाएं, ना खुद को दुख पहुंचाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ में बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।